नए तरीके के जॉब्स आएंगे। AI इन फाइनेंस स्पेशलिस्ट बन सकते हैं और आई थिंक फॉर स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस इट इज़ क्रिटिकल कि हम इस पे ध्यान दें और अगले 2 से 5 साल में हमारे को इसका इम्पैक्ट एटलीस्ट फाइनेंस फील्ड में तो ग्लोबल स्केल पे दिखेगा और इंडिया में भी दिखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एजुकेशन पोस्ट न्यूज और हमारे बीच मौजूद है मिस्टर अंकित भंडारी जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले सर ये बताइए कि आज का जो कॉन्क्लेव जो ऑर्गेनाइज किया गया, इसका आउटकम क्या निकलेगा, क्या लगता है? आउटकम तो होपफुली ये लगेगा कि इससे और कॉन्वर्जेशन बढ़ेगी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस के बीच में और स्टूडेंट्स जो हैं मैनेजमेंट के उनका थोड़ा बेनिफिट होगा। उसमें रिसर्च के बारे में हमने काफ़ी बात किया कि कैसे मैनेजमेंट रिसर्च बढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक होपफुली इट विल बेनिफिट स्टूडेंट्स बट अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशन के बीच का भी कोलैबोरेशन बढ़ना चाहिए। चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हर एक शख्स के लिए एक ड्रीम जॉब होता है, लाइक स्पेशली इफ अ पर्सन फ्रॉम बैकग्राउंड फ्रॉम फाइनेंस और अ मैनेजमेंट पर्सन। ओके, तो यहाँ तक का जर्नी कैसा रहा, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे पहुँचे यहाँ? मेरा बैकग्राउंड CA का है एंड आई थिंक ओवर द लास्ट 14 years वर्कड इन डिफरेंट कैपेसिटी, फाइनेंस कंसल्टिंग में मल्टीपल जॉब्स हैं। आई थिंक चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर का जो रोल था ये इवॉल्व हुआ है। आई थिंक दिस इज़ नॉट अ टिपिकल जॉब। ये चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर का रोल जो है एक फैमिली ऑफिस और एक वेंचर स्टूडियो के लिए है, विच इज़ नॉट द सेम एज अ फंड और जहाँ पे सिर्फ एलोकेशन करना होता है और इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान होता है। इसमें काफ़ी स्ट्रैटेजी भी इन्वॉल्व होती है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी लेने होते हैं एंड आई थिंक जर्नी इट इज़ नॉट बीन लाइक मेरा टिपिकल जॉब करियर नहीं रहा है। मतलब मैंने खुद का भी काम किया है, खुद का स्टार्टअप्स रन किया है, तो काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने के बाद आई थिंक इट हैज़ लैंडेड हियर। आई थिंक इट वाज नॉट लाइक अ प्लान्ड थिंग, सो आई विल नॉट से कि कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी था। हाइंडसाइट में तो आप कुछ भी चीज़ सही बोल सकते हो, लेकिन सीरीज ऑफ लकी इंसिडेंट्स लेड मी हियर। एक्चुअली यू आर नॉट ए इन्वेस्टमेंट बैंकर, यू आर टोटली इनटू कॉर्पोरेट। आपको जो फंड का जो एलोकेशन करना होता है बहुत सोच समझ के कर रहे हो, क्योंकि आपको कंपनी को भी जवाब देना है। तो जब ऐसे डिसीजंस, चूंकि काफ़ी अहमियत आप निभा रहे हैं अपने रोल में, तो ऐसे डिसीजन मेकिंग में कितना मुश्किल होता है, क्या क्या चीज़ों जो हर्डल्स हैं जिसको क्रॉस करना पड़ता है? आई थिंक सवाल बढ़िया है आपका, लेकिन आई थिंक कोई भी डिसीजन है जब आप कंपनी के लिए सोच रहे हैं या खुद के पर्सनल लाइफ के लिए सोच रहे हैं, उसमें थोड़ा सोच समझ के तो करना ही पड़ता है। एंड इस जॉब में भी बिकॉज एक्चुअल मनी इज इन्वॉल्व एंड आपका स्ट्रेट अवे अगर आपका कोई गलत डिसीजन होगा तो आपको कंपनी का फाइनेंशियल लॉस इमिनेंट है, तो स्टेक्स बढ़ जाते हैं। तो आप जनरली अपने CEO के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं एंड डिसीजन मेकिंग में आपका एक फ्रेमवर्क ज़रूरी है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या गलत हो सकता है, क्या सही जा सकता है। तो आपको काफ़ी सिनेरियो एनालिसिस रन करने पड़ता है और उसके बाद आप थोड़ा तो किस्मत पे भी छोड़ना पड़ता है, लेकिन जितना सिनेरियो एनालिसिस और जितना प्लानिंग कर सकते हैं और अपने सीनियर्स के साथ और पीयर्स के साथ डिस्कशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, उससे आपको हेल्प मिलता है। जब स्पेशली जब फाइनेंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए। अभी के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, लाइक बेसिक जो नॉलेज है वो तो सिमिलर रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं चाहे वो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो जाए। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी एडॉप्शंस कितना इंपॉर्टेंट है और आपके इंडस्ट्री में कितना रोल प्ले कर रहा है? आई थिंक टेक्नोलॉजी अडॉप्शन हर इंडस्ट्री में काफ़ी रेलेवेंट हो गया है और फाइनेंस में तो अगर स्पेशली आप देखिए जो हमारा बेसिक जॉब्स है, अगर आप अकाउंटिंग देख लीजिए, बुक कीपिंग जो बोलते हैं, उसके अलावा कंप्लायंसेस देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन, सिनेरियो मैपिंग जो मैं बोल रहा हूँ, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है एंड विद द एडवेंट ऑफ AI अभी काफ़ी सारे इसमें जो चीज़ें हैं, प्रोसेसेस हैं, वो बहुत स्ट्रीमलाइन होके सिंपल होते जा रहे हैं। तो जो 20 मेंबर की टीम करती थी, अभी 4 मेंबर की टीम करने लगी है। तो ओवरऑल टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सब लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि कुछ तरीके के जो जॉब्स थे वो चेंज होंगे और कम होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि जॉब्स इन जनरल कम होंगे, नए तरीके के जॉब्स आएंगे। एंड आई थिंक इन द फ्यूचर बहुत समय ये दूर नहीं है कि आप AI इन फाइनेंस स्पेशलिस्ट बन सकते हैं या आपको कोई हायर करेगा कि आपका जॉब ये नहीं कि आप फाइनेंशियल कंट्रोलर है, आप AI कंट्रोलर कहलाए जाएंगे और आप टेक्नोलॉजी कंट्रोलर कहलाए जाएंगे। सो आई थिंक ये चेंजेस बहुत ब्रेकनेक स्पीड पे आ रहे हैं और आई थिंक फॉर स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस इट इज़ क्रिटिकल कि हम इस पे ध्यान दें और इसके ऊपर पहले से थोड़ा अभी अभ्यास करना शुरू कर दें, रादर देन वेटिंग कि जब ये इनएविटेबल होगा तभी हम शुरू करें। इससे बेटर कि अभी हम शुरू कर दें बिकॉज ये इनएविटेबल है और अगले 2 से 5 साल में हमारे को इसका इम्पैक्ट एटलीस्ट फाइनेंस फील्ड में तो
ग्लोबल स्केल पे दिखेगा और इंडिया में भी दिखेगा। आपका रोल है टोटली ऐसा है जो फाइनेंशियल एनालिसिस बोलो या बिजनेस एनालिसिस, दोनों के थ्रू रेलिवेंट है, दोनों से मिलता जुलता है। आपको फंड एलोकेट करना है तो सोच समझ के करना पड़ता है, मार्केट को समझ के, आपको मार्केट को समझना पड़ता है, फिर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए आप प्लानिंग करेंगे, फिर आप अप्रोच करेंगे, ये आपका प्रोसीजर आई थिंक सो यही होता है, यही होता है। तो आप जब प्रेडिक्शन करते हैं मार्केट के बारे में, तो वो प्रेडिक्शन का जो आप एनालिटिक जो मेथड्स अप्लाई करते हैं वो कैसे करते हैं? आई थिंक मेरा काम इतना टेक्निकल नहीं है। आई थिंक ये ज़्यादा उनके लिए एप्लीकेबल है जो फाइनेंशियल मार्केट्स में करते हैं। हमारा इज़ मोर ड्रिवन ऑन स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। एंड स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज़ में डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, राइट, तो अगर लेट स्टेज या मिड स्टेज कंपनी है तो आपने जैसे कहा फाइनेंशियल एनालिसिस बहुत मायने रखता है। बट जब अर्ली स्टेज है तो इट इज़ मोर ऑन बेटिंग ऑन इनटैंजिबल एलिमेंट्स कि फाउंडर की क्या क्वालिटी है, फाउंडर की क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप टीम कैसे बना पाएंगे, मार्केट रिसर्च कैसे कर पाएंगे। तो लॉट ऑफ इट इज अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड्स एंड होपिंग दैट सम ऑफ द ट्रेंड्स गो योर वे। और जब ट्रेंड्स नहीं जाएंगे तो आप फाउंडर्स को बैक कर रहे हैं कि फाउंडर्स विल बी एबल टू कम थ्रू एंड पिवट और बी एबल टू शो रेजिलियंस टू सर्वाइव। सो उस पे हमारे को थोड़ा रिलाई करना पड़ता है, विच हैज़ कॉम्पोनेंट्स ऑफ साइकोलॉजी, विच हैज़ कॉम्पोनेंट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। इन सब पे भी हमारे को थोड़ा समझना पड़ता है। बट एज यू ग्रो हायर अप इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट, आई थिंक साइकोलॉजी एंड ह्यूमन बिहेवियर प्लेज अ ह्यूज रोल, क्योंकि आप यही प्रेडिक्ट कर रहे हो। जब आप बोलते हो कि आप बिजनेस ट्रेंड प्रेडिक्ट कर रहे हो, फाइनली ये प्रेडिक्ट कर रहे हो कि इंसान उस बिजनेस में क्या करेंगे या कंज्यूमर क्या करेंगे, राइट। सो दैट्स वेयर इट कम्स डाउन टू। सो उस पर ज़्यादा समझना पड़ता है और ये धीरे धीरे इंटेंजिबली पिक करते हैं। थोड़ा बहुत आप इस पे पढ़ सकते हैं, आप इस पे लीडरशिप की किताबें पढ़ सकते हैं, बट बाकी आपको एक्सपीरियंस रह के उस पर थोड़ा रिफ्लेक्ट करना, उसी से आप ये सीखते हैं। न्यू बीज इंडस्ट्री के या फिर ये बोलो जेनजी, अभी के जो जेनजी है, इनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि आपका जो रोल है ड्रीम जॉब है, तो इसके लिए खुद को कैसे प्रिपेयर करें? आई थिंक आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट जेन ज़ी बिकॉज वो लोग दे डोंट टेक नो फॉर एन आंसर। आई थिंक वो अपने तरीके से क्रिएटिव वेज में प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। आई थिंक द ओनली एडवाइस आई विल गिव दैट इज कि थोड़ा पेशेंस और थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आई थिंक वो एक टेंडेंसी है जो करंट टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया ने काफ़ी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को फोकस बना दिया है। सो लाइक आई सेड, ओवर 14 years नाउ आई एम अ चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। आई हैड नो वे टू नो कि 14 years में होगा या 8 years में होगा या 5 years में। अगर मैंने पहले से सोच लिया होता कि 5 साल में होना है तो मैं डिसअपॉइंट हो जाता, राइट। बट अभी 14 years में हुआ तो ओके, नो प्रॉब्लम। सो आई थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स एंड प्ले टू इट, बट एट द सेम टाइम पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंस और रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए आपको आई वुड हाईली रिकमेंड डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ योगा, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग स्क्रिप्चर्स इज व्हाट आई वुड रिकमेंड। बट इस पे बहुत काम करना है। सबका तरीका अलग होगा, बट इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है जेन ज़ी को। Thank you so much for your time and patience, sir. Nice to talk with you, sir. Thank you so much.